वो बांसुरी जिसने हर दिल को मोह लिया, जिसके सुरों पर वृंदावन नाचा और जिसके संगीत में प्रेम बहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को हमेशा के लिए त्याग दिया। क्यों छोड़ी उन्होंने वो बांसुरी जिसने राधा के हृदय को स्पंदित किया था? प्रेम था या विरह, करुणा थी या संन्यास? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ दी बांसुरी बजाना। एक ऐसी कथा जो आपके हृदय को छू जाएगी। श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी मुरली वायुवंशी का संबंध भक्त परंपरा में अत्यंत गहरा है। कहने को कृष्ण बिना बांसुरी के अधूरे हैं। बांसुरी उनकी लीला, प्रेम, मधुरता और आध्यात्मिक आभा का प्रतीक है। बहुत से चित्र, गीत, भजनों, कथाओं में उन्हें बांसुरी लेकर ही दर्शाया जाता है। फिर भी एक कथा प्रचलित है कि एक समय उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। इस कथा में प्रेम, त्याग, अनिर्वचनीय भावनाएं और रहस्य शामिल होते हैं। नीचे हम उस कथा को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे, उसके पीछे संभावित व्याख्याएं देखेंगे और अंत में उस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है, ये सब एक विस्तृत विमर्श के रूप में। नीचे प्रस्तुत कथा मुख्यतः लोकश्रुति और भक्त साहित्य पर आधारित है। इसमें कुछ भागों का मिलाजुला रूप हो सकता है। 1. वृंदावन और बांसुरी का आरंभ। बचपन में कृष्ण को गोप बालक की व्यस्तताओं, गाय गोचर, गीत लीला में आनंद आता था। एक दिन उन्होंने देखा कि किसी साथी ने बांसुरी बजा रखी है। उन्होंने भी इच्छा की कि उन्हें भी ऐसा मधुर वाद्य मिले। यमुना किनारे कई बांस उगते थे। उनमें से एक बांस विशेष था। वह गर्वीला नहीं था, बल्कि नम्र और झुकता हुआ था। वह बांस अपने आप में तपस्या करता प्रतीत होता था। अक्सर जल में खड़ा रहता, एक पैर पर संतुलन बनाए रहता। वह बांस बाकी बांसों की तरह नहीं बढ़ने की होड़ में नहीं था। कृष्ण ने उस बांस को चुन लिया। अतः उस बांस से उन्होंने अपनी प्रथम दिव्य बांसुरी मुरली बनाई। जिस प्रकार बांस को छेदन छुरी छेदित से दुख होता, उसी प्रकार वह बांस कृष्ण को यह अनुमति दे गया कि वह उसमें छेद करे, उसे रूप दे। उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि वह गोपियों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों और सृष्टि के बड़े ही भावुक कर देती थी। उसकी धुन सुनकर चतुर ऋषि, तपस्वी और देवत्व स्थिरता खो देते थे। इस प्रकार कृष्ण की बांसुरी न केवल एक वाद्य हो गई, बल्कि उनकी लीला और भक्तियों के प्रति प्रेम का प्रतीक बन गई। 2. राधा प्रेम और बांसुरी का संबंध। लोक परंपराओं के अनुसार कृष्ण और राधा का प्रेम अत्यंत दिव्य और गहन माना जाता है। उस प्रेम में बांसुरी एक माध्यम थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उसकी तान सुनकर आकर्षित होकर आती थी। बहुत सारी कथाएं यह वर्णन करती हैं कि गोपियों की तरह राधा भी कृष्ण की बांसुरी की धुन से खींची आती थी। कुछ कथाओं में इस प्रकार कहा जाता है, ग्रेटर देन राधा ने कृष्ण से एक वचन मांगा कि जब वह जीवन के अंत समीप हो तो एक बार फिर कृष्ण अपनी बांसुरी सुनाए। कृष्ण ने प्रेम से उस वचन को स्वीकार किया। जब वह समय आया, कृष्ण ने अंतिम बार बांसुरी की मधुर धुन बजाई। राधा ने अपने सिर कृष्ण की कंधे पर रख दिया और उसी धुन के बीच अपने प्राण त्याग दिए। यह एक अत्यंत मार्मिक प्रेममयी घटना मानी जाती है। इस घटना के उपरांत कहा जाता है कि कृष्ण इतना आहत हुआ कि उन्होंने बांसुरी को तोड़ दिया और भागा दिया। कुछ कथाएं बताती हैं कि वह बांसुरी की तत्विका खंड झाड़ियों में फेंक दी गई। उसके बाद कथन है कि उन्होंने जीवन भर बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। 3. कथाओं में अंतर और विविधताएं। ये कथा हर स्रोत में समान रूप से नहीं मिलती। यहाँ कुछ विविधताएं और प्रश्न भी आते हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी, पर अन्य कहानियां केवल ये कहती हैं कि उन्होंने बांसुरी बजाना छोड़ दिया, पर तोड़ी नहीं। कुछ भक्त लेख कहते हैं कि युद्ध, महाभारत या कुरुक्षेत्र के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। एक स्टैक एक्सचेंज चर्चा में यह विचार व्यक्त किया गया कि कृष्ण ने गोकुल छोड़ने के बाद बांसुरी नहीं बजाई। अन्य कहानियां अधिक आध्यात्मिक अर्थ देती हैं। बांसुरी छोड़ने का कारण समर्पण, उच्चतम प्रेम या माधुरी का त्याग बताया जाता है। इस प्रकार कथा में ये स्पष्ट कहना कठिन है कि ठीक यही घटना हुई, लेकिन लोकश्रुति ने इस कथा को लोकप्रिय बना दिया है, जो भक्तों के हृदय में गहरी छाप छोड़ती है। 1. प्रेम और त्याग का प्रतीक। कथा ये बताती है कि कृष्ण का प्रेम राधा के लिए इतना गहरा था कि राधा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी प्रिय ध्वनि बांसुरी तक त्याग दी। वह प्रेम, भावना और संगीत को त्यागने का प्रतीक बन जाती है। 2. अभिव्यक्ति से ऊपर प्रेम। बहुत समय तक बांसुरी कृष्ण की अभिव्यक्ति का माध्यम थी, पर जब प्रेम का अंतिम रूप आ गया, राधा की मृत्यु, कृष्ण ने अभिव्यक्ति को छोड़ दिया। प्रेम वह अवस्था है जहाँ शब्द, संगीत, माधुरी सब भाषा से परे हो जाती है। 3. भक्त और आत्मा का संबंध। कुछ भक्त मतों में कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी केवल एक बाह्य वस्तु नहीं थी, बल्कि भक्तों की आत्मा है जो कृष्ण की ध्वनि बनकर बजती है।
जब भक्त राधा पूरी तरह कृष्ण में लीन हो जाती है तब बांसुरी बाह्य माधुरी बने रहने की आवश्यकता नहीं रहती। 4. लीला व्यापार की तरह कथा। हम जानते हैं कि कृष्ण लीला स्वरूप हैं, उनकी कृतियां केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं बल्कि प्रतीक, अर्थ और अनुभव हैं। इस कथा को भी एक लीला रूप में देखा जा सकता है, ऐसा कथात्मक रूप जो भक्त को प्रेम, त्याग और संतति भाव पर प्रेरित करता है। 5. साधना और अंतरात्मा का आह्वान। जब कृष्ण ने बांसुरी छोड़ दी, ये संकेत हो सकता है कि बाह्य साधनों पर निर्भरता छोड़कर आंतरिक साधना, अंतर्मुख यात्रा का मार्ग अपनाना चाहिए। इस कथा का कोई ठोस प्रमाण ग्रंथों जैसे भागवतम, महाभारत, पुराण आदि में नहीं मिलता। इसे मुख्यतः भक्त परंपरा और लोकश्रुति के रूप में माना जाता है। अलग अलग संस्करणों में विवरणों में भिन्नता है। किसी कथा में बांसुरी टूटने की बात है, किसी में केवल त्याग की। कई भक्त और विद्वान इसे केवल प्रतीकात्मक अर्थ में लेते हैं, न कि ऐतिहासिक सत्य के रूप में। यदि आप ग्रंथ आधारित शास्त्रीय दृष्टिकोण चाहें, तो हमें देखना होगा कि किसी पुराण या शास्त्र में ऐसी घटना का उल्लेख है या नहीं। वृंदावन के उस वन में जहाँ यमुना शांत बहती थी और बांसों की मधुमयी छाया थी, एक बांस विशेष था। वह गर्व नहीं करता था, न आसमान को छूने की होड़ में था। वह झुकता हुआ नम्र पानी में खड़ा था, एक पैर पर संतुलन बनाए रहता। उस बांस ने अपने भीतर एक इच्छा संचित की, वह कृष्ण की बांसुरी बनना चाहता था। एक दिन कृष्ण वहां आए। उनकी दृष्टि उस नम्र बांस पर पड़ी। उन्होंने उसे चुना। बांस को छेदा गया, नक्काशी की गई, छेद बनाए गए, उस वृक्ष को आघात हुआ, लेकिन उसने वह सब सह लिया। उसने अपना रूप त्याग कर माधुरी को अंगीकार किया और उस बांस से बनी कृष्ण की बांसुरी ने ध्वनि छोड़ी, मधुर, आकर्षक, दिव्य, जो गोपियों को खींच लाए, पर्वत कठिनों को झुका डाला, ऋषियों की तपस्या को विचलित कर दिया। कृष्ण उसकी धुन बजाते, मनुष्य, पशु, वृक्ष सब सुनते। गोपियां मधुर स्वर में नृत्य करती। राधा भी उनकी प्रिय थी। जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा आ जाती। समय बीता। कृष्ण को अन्य कर्तव्य प्राप्त हुए, मथुरा, युद्ध, द्वारका, किंतु बांसुरी उन्हें नहीं छोड़ी। पर एक दिन राधा ने कृष्ण से निवेदन किया, जब वह जीवन के अंत समीप पहुंचे, एक बार फिर उसकी बांसुरी सुनाना। कृष्ण ने स्वेच्छा स्वीकार किया। वह दिन आया। कृष्ण ने बांसुरी ली और राधा के सम्मुख मधुर धुन बजाए। राधा ने कंधे पर सिर रख लिया और उसी मधुर तान पर प्राण त्याग दिए। कृष्ण के हृदय में एक शून्यता आ गई। इतनी गहरी पीड़ा उसे सहन नहीं हुई। उसने बांसुरी को तोड़ दिया। उस प्रिय वाद्य को, जो प्रेम का प्रतीक था, उसने त्याग दिया। और उसके बाद वह बांसुरी धरती पर न रही और कृष्ण ने एकांत में बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। वह कथा यूं ही नहीं समाप्त होती। वह हमें प्रेम, त्याग, माधुरी और अंतर्मुख साधना का अनुभव देती है। 1. प्रेम की गहराई। प्रेम ऐसा होता है जो सब कुछ त्यागने को तैयार हो। 2. माधुरी से परे। जब प्रेम की भरपूर अनुभूति हो, तब माधुरी संगीत, कला, अभिव्यक्ति के रूप को छोड़ा जा सकता है। 3. अंतर की साधना। बाह्य माध्यमों पर निर्भरता छोड़कर आंतरिक साधना की ओर लौटने का संकेत। 4. भक्तिपथ की ओर प्रेरणा। राधा कृष्ण प्रेम, प्रेममय दिव्यता की एक छवि बन जाता है और यह कथा भक्त को प्रेम साधना की ओर प्रेरित करती है। कभी कभी प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसे शब्दों या संगीत में बांधा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने बांसुरी नहीं छोड़ी। उन्होंने उस मधुर ध्वनि को अपने भीतर समा लिया। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब सब कुछ मौन हो जाता है। वही मौन जो ईश्वर का स्वरूप है। राधा का प्रेम कृष्ण में लीन हुआ और कृष्ण का संगीत राधा में। इसीलिए कहते हैं, राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही आत्मा के दो रूप हैं। अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, भक्ति और रहस्य प्रेमियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अनसुने रहस्यों को सुनने के लिए कृष्ण प्रेमी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कृष्ण प्रेमी में हर कथा में छिपा है एक गहरा रहस्य। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।